अस्सलाम वालेकुम। बेटा यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था कि विच फॉलोइंग ऑर्बिटल ओवरलैप इन एक्सियल फैशन। एक्सियल फैशन का मतलब ये है कि आपके पास जो ओवरलैपिंग हो रही होगी वो अलोंग द एक्सिस हो रही होगी। मतलब अगर ये हमारे पास एक्स एक्सिस है तो इस तरह से हमारे पास जो है वो ओवरलैपिंग होती है, और ओवरलैपिंग के नतीजे में हमारे पास हमेशा हेड टू हेड ओवरलैपिंग ही होती है। मतलब वो पूछना ये चाह रहा है कि आपके पास किस केस में जो है वो सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही होगी। तो आपने इनमें से ये सिलेक्ट करना था कि किस में सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। अब यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है वो हमारे पास है पी एक्स और पी एक्स। बेटा याद रखिएगा कि हमारे पास पी के तीन ऑर्बिटल्स हैं, जिसमें पी एक्स है, पी वाई और पी जी। अगर तीनों के तीनों ऑर्बिटल्स प्रेजेंट हों और तीनों ये पॉसिबिलिटी रखते हों कि वो बॉन्ड बनाने की सलाहियत रखते हैं, मतलब तीनों के पास एक एक, लेट्स सपोज हम लोग कहते हैं कि एक एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है, और दूसरी तरफ आपके पास अगेन तीन दूसरे एटम के जो हैं वो तीन ऑर्बिटल्स हैं, पी एक्स, पी वाई और पी जी, और उनके पास भी एक एक इलेक्ट्रॉन है। अब इसमें से जो पी एक्स और पी एक्स की ओवरलैपिंग से बॉन्ड बनेगा, दैट वन इज़ सिग्मा बॉन्ड। और बेटा याद रखिएगा दो एटम्स के दरमियान जो पहला बॉन्ड बनता है वो हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनता है, और उसके बाद जो बनने वाले बॉन्ड होते हैं ना वो हमारे पास होते हैं पाई बॉन्ड। तो अगर हमारे पास पी एक्स, पी वाई और पी जी तीनों अवेलेबल हैं बॉन्डिंग के लिए, तो पी एक्स और पी एक्स में ओवरलैपिंग होगी और उसके नतीजे में जो बॉन्ड बनेगा दैट वन इज़ अ सिग्मा बॉन्ड, और बाकी दोनों की जो ओवरलैपिंग होगी इनके नतीजे में जो बॉन्ड बन रहा होगा दैट वन इज़ अ पाई बॉन्ड। अब क्वेश्चन बच्चे जो पूछ रहे हैं वो ये है कि हमारे पास अगर F2 है, फ्लोरीन के केस में भी हमारे पास 2pz, मतलब अगर मैं इनके करूँ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2px, 2py और 2pz के कोरिस्पॉन्डिंग, तो 2px के अंदर भी दो इलेक्ट्रॉन हैं, 2py में भी 2pz के अंदर एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है। इसी तरह से दूसरे फ्लोरीन का भी ये सिनेरियो होगा। अब बेटा यहाँ पे तो अवेलेबल ही हमारे पास 2pz है और पहला बॉन्ड बनने जा रहा है। याद रखना है कि दो एटम्स के दरमियान बनने वाला पहला बॉन्ड हमेशा सिग्मा बॉन्ड ही होगा, डजेंट मैटर वो पी एक्स है, पी वाई है, पी जी है। तो पी जी और पी जी की ओवरलैपिंग से जो बनने वाला पहला बॉन्ड होगा वो हमारे पास सिग्मा बॉन्ड ही होगा। मीन टू से पी जी यहाँ पे क्या जा रहे हैं, एक्सियल फैशन कर रहे हैं, मतलब उसी केस में ओवरलैप कर रहे हैं और आपके पास सिग्मा बॉन्ड की जो है वो फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो फिर हम लोग यहाँ पे पी जी और पी जी को क्यों नहीं सिलेक्ट कर रहे, या फिर पी वाई और पी वाई। अगर हम लोग पी वाई को देखें तो अगर हम लोग गो2 की बात करते हैं तो बेटा क्वेश्चन जो है हमारे पास कि अगर पी एक्स भी है, पी वाई भी है और पी जी भी, ऑक्सीजन के केस में पी एक्स कम्प्लीटली फिल्ड होता है, पी वाई और पी जी में एक एक इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है। तो ये जो पी वाई होगा ये एक्सियल फैशन में ओवरलैप करेगा और आपके पास सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन कर देगा। लेकिन जो पी जी वाला है इलेक्ट्रॉन, ये किस में पाई बॉन्ड बनाने के अंदर जो है वो हेल्प आउट कर रहा होता है। तो क्वेश्चन यहाँ पे जो बेस्ट ऑप्शन है वो पी एक्स और पी एक्स को इस वजह से सिलेक्ट किया गया कि अगर आपके पास तीनों के तीनों ऑर्बिटल्स अवेलेबल हों बॉन्डिंग के लिए तो उसमें हम लोग पी एक्स और पी एक्स को ही सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि यही पहले ओवरलैप करते हैं और जो पहले ओवरलैप करेंगे, पहला बॉन्ड बनाएंगे वो हमेशा सिग्मा बॉन्ड होगा और उसके बाद जो बनने वाले बॉन्ड होंगे वो पाई बॉन्ड होंगे। अब पी वाई इन केस ऑफ ऑक्सीजन भी सिग्मा बॉन्ड बना रहा है और पी जी इन केस ऑफ फ्लोरीन सिग्मा बॉन्ड बना रहा है। लेकिन हम लोग ऑल ऑफ दिस को यहाँ पे सिलेक्ट कर नहीं सकते, क्योंकि अगर हमारे पास तीनों के तीनों ऑर्बिटल्स हों फिर एट द सेम टाइम तीनों के तीनों ऑर्बिटल्स एक्सियल फैशन के अंदर ओवरलैप करने की सलाहियत नहीं रखते, बल्कि सिर्फ पी एक्स और पी एक्स ही जो है वो एक्सियल के अंदर ओवरलैप करेगा। हाँ, अगर सिर्फ अवेलेबल ही पी जी और पी जी हो तो फिर वो सिग्मा बॉन्ड बना लेगा। अगर सिर्फ और सिर्फ पी वाई अवेलेबल होंगे तो वो भी सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे। पहला बॉन्ड जो भी बनेगा वो सिग्मा ही होगा। लेकिन अगर तीनों के तीनों अवेलेबल हैं, आपने बेस्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करना हो तो फिर आप लोग बोलेंगे कि पी एक्स और पी एक्स की ओवरलैपिंग से ही हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनेगा, जबकि बाकी दोनों अगर तीनों के तीनों अवेलेबल हों तो वो पाई बॉन्ड के अंदर जो है वो इन्वॉल्व होते हैं। होप सो कि अब आपको ये चीज़ क्लियर है। स्टिल एनी कन्फ्यूजन तो बेटा कमेंट सेक्शन के अंदर पूछिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।